नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, खम्मा गणिसा। और मैं ईश्वर से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर बहुत शानदार तरीके से लगे होंगे साहब, है ना। तो बिना समय गवाए हुए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले सभी से एक बार कहना चाहूंगा कि जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम बात करेंगे सीटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे साहब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण होता है, इस समय कौन से लोक देवता थे जो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते। क्या जुझार जी, ऑप्शन बी देव बाबा, ऑप्शन सी वीर कल्ला जी, ऑप्शन डी वीर पत्ता जी। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल साहब, कौन सा होगा? वीर कल्ला जी। कौन होंगे भाई? वीर कल्ला जी युद्ध करते हुए कहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं साहब। और आज के सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के गांव गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांव गांव में यानी प्रत्येक गांव के अंदर भूमि के रक्षक देवता के रूप में किस देवता को पूजा जाता है? ऑप्शन ए भोमिया जी को पूजा जाता है, ऑप्शन बी हड़बू जी, ऑप्शन सी कल्ला जी, या ऑप्शन डी रूपनाथ जी को पूजा जाता है साहब। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन से होंगे? भोमिया जी। कौन होंगे भाई साहब? भोमिया जी। ये भोमिया जी ना, भोमिया जी को भूमि के रक्षक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि के रक्षक देवता। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भूमि के रक्षक देवता कौन है? तो भूमि के रक्षक देवता भोमिया जी है साहब, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल। और आज के सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, धनी लोगों से लूटकर धन गरीबों जरूरतमंदों में बांट देने वाले लोग देवता कौन थे? यानी जो धनवान व्यक्ति होते थे, सेठ व्यक्ति होते थे, उनसे क्या धन लूट लिया करते थे और धन को लूट कर जिसको जरूरत होती थी उनको दे दिया करते थे। वो ऐसे कौन से लोग देवता थे? क्या डूंगर जी या जवाहर जी थे, या तल्लीनाथ जी थे, या मल्लीनाथ जी थे, या कल्ला जी थे साहब? देखो पहले के समय के अंदर ऐसे भी लोग देवता हुए थे अपने प्यारे राजस्थान के अंदर कि जिसको धन की जरूरत थी उनको धन दे दिया करते थे। यानी जिनके पास बहुत सारा धन था उनसे धन लूट लिया और धन लूटकर जिसको जरूरत थी कि मेरे को पैसे की जरूरत है उनको दे दिया करते थे। अब वो कौन से लोग देवता थे साहब? क्या डूंगर जी या जवाहर जी थे, या तल्लीनाथ जी थे, या मल्लीनाथ जी थे, या कल्ला जी थे साहब? तो कौन थे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो डूंगर जी और जवाहर जी इनको क्या कहते हैं? इनको लूट पाट के देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लूट पाट के देवता। और किस नाम से जाना जाता है भाई साहब? डूंगर जी और जवाहर जी को लूट पाट के देवता के नाम से भी जाना जाता है साहब। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के लोक देवता जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ नाम से जाना जाता है। आप अपने राजस्थान के लोक देवता है ना, वो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही नहीं पूजाते, उनकी सेवा पूजा और जगह पर भी होता है। अब देखो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अपने राजस्थान के लोक देवताओं की सेवा पूजा होती थी। अब वो कौन से लोक देवता है जिन्हों की पूजा हिमाचल प्रदेश के अंदर बालकनाथ के नाम से की जाती है? क्या बालकनाथ के नाम से की जाती है? क्या ऑप्शन है तेजा जी की पूजा की जाती है हिमाचल प्रदेश के अंदर, या ऑप्शन बी मल्लीनाथ जी की पूजा की जाती है, ऑप्शन सी बाबा मामदेव की पूजा की जाती है, ऑप्शन डी रूपनाथ जी की पूजा की जाती है? तो देखो अपने राजस्थान के लोक देवता भी कम नहीं थे साहब, इनका भी प्रचलन बहुत मतलब पूरे भारत के अंदर था। अपने पूरे भारत के अंदर पूजे जाते थे अपने राजस्थान के लोक देवता। तो एक लोक देवता ऐसे थे जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पूजे जाते हैं साहब। क्या पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर पूजे जाते। अब वो कौन से लोक देवता थे जो हिमाचल प्रदेश के अंदर बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है? तो बहुत बढ़िया। कौन से थे भाई साहब? रूपनाथ जी थे। कौन थे? रूपनाथ जी। ये रूपनाथ जी है ना,
ये ऐसे लोक देवता है जो साहब हिमाचल प्रदेश के अंदर बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं साहब। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस लोक देवता की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ है? अब बहुत सारे लोक देवता होते हैं अपने राजस्थान के अंदर। अब ये लोक देवता होते क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि लोक देवता होते क्या है। ये हमारी तरह आम इंसान थे क्या, जो लोक देवता थे ये हमारी तरह क्या थे, आम इंसान थे। इन्होंने अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, गायों के लिए कुछ अलग किया था साथियों। तो जो लोग थे इनको पूजने लग गए थे साहब, है ना। तो ऐसे लोक देवता का नाम बताना है आपको जिसकी फड़ क्या है, राज्य की सबसे प्राचीन भी है और सबसे लंबी फड़ भी है। क्या तेजा जी की, ऑप्शन बी गोगा जी, ऑप्शन सी देव नारायण जी, या ऑप्शन डी रामदेव जी। तो जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बता दीजिएगा कि किस लोक देवता की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी फड़ है साहब। तो कौन से हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, देव नारायण जी के हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, देव नारायण जी की फड़ है ना भाई साहब। देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, सबसे छोटी फड़ भी इन्हीं की है साहब। किन की है, देव नारायण जी की फड़ है, क्योंकि देव नारायण जी की फड़ के ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया था सब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कल्लाजी को किसका अवतार माना जाता है? अब कल्लाजी राठौड़ है साहब, कल्लाजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है साहब कि कल्लाजी को किसका अवतार माना जाता है। इंपोर्टेंट लगा लेना भाई साहब, इसके ऊपर चांस तारे जो भी लगाते हो वह सब के सब लगा लेना। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि कल्लाजी को किसका अवतार माना जाता है। क्या विष्णु का अवतार माना जाता है, या राम का अवतार माना जाता है, या कृष्ण का अवतार माना जाता है, या शेषनाग का अवतार माना जाता है? अब कल्लाजी को किसका अवतार माना जाता है भाई साहब? क्या जो कल्लाजी है ना, कल्लाजी को किसका अवतार माना जाता है? कल्लाजी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। अरे भाई साहब, कल्लाजी को किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग का अवतार माना जाता है। किसका? शेषनाग का अवतार कल्लाजी को माना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? लोक देवता थे तेजाजी महाराज, और तेजाजी महाराज के पुजारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। कि तेजाजी के पुजारी को भोपा कहा जाता है, ऑप्शन बी पंडित कहा जाता है, ऑप्शन सी महाराज कहा जाता है, ऑप्शन डी गोड़ला कहा जाता है। साहब जल्दी से बता दीजिएगा कि तेजाजी महाराज है, तेजाजी महाराज के पुजारी को क्या कहा जाता है साहब ना। देखो भोपा तो देव नारायण जी की पुजारी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? भोपा देव नारायण जी की पुजारी को कहा जाता है। ये तो ध्यान रखना है आपको ना, ये भोपा दे रखा है, भोपा देव नारायण जी के पुजारी, देव नारायण जी के पुजारी, देव नारायण जी पुजारी को क्या कहा जाता है? भोपा कहा जाता है साहब ना। और पंडित ये भी देख सकते हो आप, महाराज या गोरला। अबे 3 बज गए, इन तीनों के अंदर से आप जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं साहब। अरे बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं? गोरला कहते हैं। अरे तेजाजी महाराज है, तेजाजी महाराज के पुजारी को क्या कहते हैं? तेजाजी महाराज के पुजारी को कहते हैं क्या? गोरला, तेजाजी के पुजारी। अरे तेजाजी के पुजारी कौन होते हैं भाई साहब? तेजाजी के पुजारी तो होते हैं कौन? गोरला होते हैं साहब। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। स्पीड तेज है, चलो स्पीड धीरे कर लेते हैं, अपने हाथ की बात है ना। बता दिया करो यदि आपको स्पीड तेज लगे, आवाज कम आए, आवाज ज्यादा आए आपके पास, तो आप बता दिया करो कि सर आपकी आवाज कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, स्पीड तेज है या स्पीड धीमी है, उसके बारे में बता दिया करो ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, गोगा नवमी कहा जाता है। अब गोगा नवमी का त्योहार कब आता है साहब, इसके बारे में आपको बताना है कि गोगा नवमी कहा जाता है। क्या श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है, या भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है, या श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है, या भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है साहब। अब इसका राइट आंसर आपको बताना है कि गोगा नवमी कहा जाता है साहब। क्या गोगा नवमी कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत बार चर्चा कर चुकी है इन क्वेश्चनों के ऊपर, है ना, बहुत बार, अनगिनत बार चर्चा कर चुके हैं। तो जल्दी से बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, गलत बता रहे, ऑप्शन डी नहीं होगा साहब, ऑप्शन डी कतई नहीं होगा। चलो ऑप्शन डी में यहाँ से काट देता हूँ ना कि ऑप्शन डी तो गलत है। अब बताइएगा क्या होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को क्या कहा जाता है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? गोगा नवमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब?
गोगा नवमी कहा जाता है। अब एक बात और कर लेते हैं यहाँ से, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के बारे में। किसके बारे में? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के बारे में देखें ना भाई साहब, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार आता है? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी आती है। कौन सी आती है? जन्माष्टमी का त्योहार आता है। कौन सा आता है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी आती है साहब। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एग्जाम के अंदर कि जन्माष्टमी का त्योहार कब आता है, तो आपको बताना है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी का त्योहार होता है। और ये भाद्रपद माह है ना भाई साहब, इसी के अंदर सर्वाधिक त्योहार आते हैं। देखो तेजा जी का मेला इसी के अंदर आता है, जलजूलनी एकादशी इसी के अंदर आती है, गोगा नवमी इसी के अंदर आती है ना। और क्या क्या कौन कौन से त्योहार आते हैं? जन्माष्टमी भी इसी के अंदर आती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश है ना। यानी जो भाद्रपद माह है, भाद्रपद माह के अंदर बहुत सारे त्योहार आते हैं। उन सब त्योहारों के बारे में आपको ध्यान रखना है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं साहब? बिल्कुल साहब, है ना। छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में कौन पूज्य है साहब? क्या पनराज जी पूज्य हैं, या इल्लो जी पूज्य हैं, या आलम जी, या बाबा मामदेव? अरे भाई साहब, किन के बारे में पूछा है? छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के बारे में पूछा है। किन के बारे में? छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? बताइएगा जल्दी से, कौन पूजे जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया ना, सभी का आंसर आ रहा है। फिर से वही बात कहना चाहूंगा मैं, फिर से वही बात कहना चाहूंगा मैं, मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूं मैं, मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूं मैं, दुआओं का काफिला मेरे साथ चलता है। तो जल्दी से बता दीजिएगा ना कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में कौन पूज्य? अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कौन? अरे इल्लो जी है साहब। कौन है? छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में कौन पूज्य है? इल्लो जी पूज्य है साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। होलिका के पति थे इल्लो जी, है ना। बिल्कुल साहब, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देव नारायण जी से संबंधित स्थल नहीं है। अब लोक देवता देव नारायण जी थे। कौन? लोक देवता देव नारायण जी। अब देव नारायण जी से संबंधित बताना है आपको कि कौन सा स्थल उनसे संबंधित नहीं है। देखो यहाँ पे पूछा है नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है साहब, है ना। क्या देवमाली ब्यावर के अंदर है ना ये? क्या यह देवनारायण जी से संबंधित नहीं है? या देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक के अंदर है, ये देवनारायण जी से संबंधित नहीं है? या देव डूंगरी पहाड़ी जो चित्तौड़ के अंदर है, ये देवनारायण जी से संबंधित नहीं है? या काला टोकरा गांव जालोर के अंदर है, ये देवनारायण जी से संबंधित नहीं है साहब। अब यहाँ पर कुछ स्थान दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि वह स्थान जो देवनारायण जी से संबंधित नहीं है साहब, वो कौन सा स्थान है साहब? बिल्कुल साहब, बिल्कुल, है ना, जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ये देवधाम जोधपुरिया हमारे पास में ही है साहब, है ना। हमारे गांव से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो ये तो है साहब, है ना। ये भी देवधाम जोधपुरिया है ना, ये अपने गांव के पास में ही है। और देवमाली ब्यावर ये भी क्या है साहब? ये भी देवनारायण जी से संबंधित है। और देव डूंगरी पहाड़ ये भी किससे संबंधित है? ये भी देवनारायण जी से संबंधित है। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर देखना है। इसके अंदर अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? काला टोकरा गांव, ये क्या है भाई साहब? देवनारायण जी से संबंधित नहीं है। किन से संबंधित नहीं है? देव नारायण जी से संबंधित नहीं है। तो अपना राइट आंसर भी कौन सा हो गया? अरे भाई साहब, अपना राइट आंसर भी हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, काला टोकरा गांव जो जालोर के अंदर, ये देवनारायण जी से कत्ता भी संबंध नहीं रखता है साहब, बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के अंदर एक कहावत है साहब, जो मारवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर एक कहावत है कि गांव गांव में खेजड़ी गांव गांव में कौन? चलो बताइएगा ना। गांव गांव में खेजड़ी गांव गांव, अब क्या है साहब? क्या गांव गांव बाबू जी है, या गोगा जी है, तेजा जी है, देवनारायण जी है साहब? बिल्कुल साहब, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मारवाड़ के अंदर एक कहावत है, गांव गांव में खेजड़ी गांव गांव में कौन? बताइएगा। रेगिस्तान भरना है। यहाँ पे कुछ जगह दे रखी है, वो बताना है कि यहाँ पे ये जगह है ना, इसके अंदर क्या आएगा। क्या गांव गांव बाबू जी आएंगे, या गांव गांव गोगा जी आएंगे, या गांव गांव तेजा जी आएंगे, या देवनारायण जी आएंगे साहब? राइट आंसर बता दीजिएगा इसका क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। क्या हो जाएगा? गोगा जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोगा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि मारवाड़े, मारवाड़ के अंदर एक कहावत है कि गांव गांव में खेजड़ी गांव गांव गोगा जी साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हाँ बिल्कुल साहब। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
नेजा है। बिल्कुल साहब सीधा दे दिया है क्वेश्चन के अंदर कि नेजा है। अबे नेजा है क्या, क्या ये नेजा है क्या साहब, इसके बारे में आपको बताना है। रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ है, या रामदेव जी की पचरंगी पताका है, या मेघवाल जाति के अनुयायी जागरण में गाए जाने वाले भजन है साहब। बताइएगा कि नेजा क्या है। क्या भाई साहब, नेजा के बारे में बताना है आपको कि ये नेजा क्या है साहब। बताइएगा बताइएगा, बहुत बढ़िया ना। नेजा क्या है। बिल्कुल रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ तो कौन सा था, कामड़िया पंथ था। क्या था, कामड़िया पंथ। बाबा रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ कौन सा था, बाबा रामदेव जी के द्वारा चलाया गया पंथ तो था कामड़िया। और ये नेजा के बारे में बात करें तो ये बाबा रामदेव जी की पचरंगी पताका है। क्या है, बाबा रामदेव जी की पचरंगी पताका है। कौन सी, नेजा है साहब, है ना। मेघवाल जाति के अनुयायी नेजा नहीं है, जागरण में गाए जाने वाले भजन नेजा नहीं है। अब हम बात करें रामदेव जी के बारे में, किसके बारे में, रामदेव जी के बारे में हम बात करे थे साथियों। तो रामदेव जी का जन्म कहाँ पर होता है, जन्म होता है उंडू कश्मीर के अंदर। कहाँ पे होता है, उंडू कश्मीर के अंदर बाबा रामदेव जी का जन्म होता है साहब, है ना। और फिर बात करें, हाँ ये उंडू कश्मीर कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर है साहब। उंडू कश्मीर तहसील सीहोर जिला बाड़मेर के अंदर है। और बाबा रामदेव जी के पिताजी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि बाबा रामदेव जी के पिता कौन थे, बाबा रामदेव जी के पिता थे कौन, अजमल जी। कौन थे रे भाई साहब, बाबा रामदेव जी के पिता, बाबा रामदेव जी के पिता थे अजमल जी। और बाबा रामदेव जी का जो धार्मिक मेला है ना साहब, क्या, बाबा रामदेव जी का धार्मिक मेला ये रूणीजा जैसलमेर के अंदर बढ़ता है। कहाँ पे, रूणीजा जैसलमेर के अंदर बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ता है साहब। इंपॉर्टेंट है, देखो जन्म से संबंधित भी ध्यान रखना है कि बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो बाबा रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर तहसील सीहोर जिला बाड़मेर के अंदर होता है। और बाबा रामदेव जी का मेला कहाँ पे बढ़ता है, बाबा रामदेव जी का धार्मिक मेला बढ़ता है कहाँ पे, रूणीजा जैसलमेर के अंदर। अरे भाई साहब कहाँ पे बढ़ता है, जैसलमेर के अंदर रूणीजा है, रूणीजा जैसलमेर के अंदर, वहां पे बाबा रामदेव जी का धार्मिक मेला बढ़ता है। और बाबा रामदेव जी के पिता के बारे में ध्यान रखना है कि बाबा रामदेव जी के पिता कौन थे, बाबा रामदेव जी के पिता थे अजमल जी। और बाबा रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ कौन सा था, कामड़िया पंथ था। और बाबा रामदेव जी की पचरंगी पताका को नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। और 13 ताली नृत्य भी आयोजित होता है साहब। कौन सा, 13 ताली नृत्य, कौन सा नृत्य आयोजित होता है साहब, 13 ताली नृत्य भी किसकी आराधना के अंदर आयोजित होता है, बाबा रामदेव जी की आराधना के अंदर 13 ताली नृत्य आयोजित होता है। 13 मजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन लोक देवताओं को गरीबों के लोक देवता कहते हैं साहब। यानी यहाँ पर कुछ देवता दे रखे, उसके अंदर से आपको बताना है कि गरीबों के देवता, क्या पूछा है भाई साहब कि गरीबों के देवता किस लोक देवता को कहते हैं। क्या बाबा जुझार जी को कहते हैं, ऑप्शन बी रूपनाथ जी को कहते हैं, ऑप्शन सी इल्लो जी को कहते हैं, या ऑप्शन डी ढुंग जी या जवार जी को कहते हैं। तो भाई साहब अभी अपन ने देखा था इसी प्रकार के क्वेश्चन के बारे में, इससे थोड़ा मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है कि लूटपाट के देवता, यानी जो धनवान व्यक्ति होते थे, धनवान व्यक्ति से धन लूटकर जरूरतमंद लोगों को वितरण क्या कर देते, वैसे लोक देवता कौन से थे, ऐसे लोक देवता है ढूंगजी जवार जी। कौन से, ढूंगजी जवार जी साहब। तो अपना राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा, अपना राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा साहब। कौन सा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा साहब, है ना। हाँ बिल्कुल। और ये ढूंगजी जवार जी साहब, इनको क्या कहा जाता है, लूटपाट के देवता। क्या, बिल्कुल साहब लूटपाट के देवता भी कहा जाता है, गरीबों के देवता भी कहा जाता है। अरे गरीबों के देवता क्यों कहा जाता है, ये तो आपको पता चल गया होगा ना कि जिसको पैसों की जरूरत थी उनको क्या दे देते थे, अरे भाई साहब पैसे दे देते थे साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस लोक देवता के मंदिर में उनकी आदमकद व नग्न अवस्था में प्रतिमा लगी हुई है साहब। क्या, निम्नलिखित में से किस लोक देवता के मंदिर में उनकी मूर्ति, क्या उनकी मूर्ति जो आदमकद व नग्न अवस्था में लगी होती है, क्या देवनारायण जी की लगी होती है, या इल्लो जी की लगी होती है, या मल्लीनाथ जी की लगी होती है, या कल्ला जी की लगी होती है। देखो देवनारायण जी के बारे में बात करें ना अपन, तो यहाँ पर ईंटों की पूजा की जाती है मंदिर के अंदर, किसकी, ईंटों की पूजा की जाती है साहब। किसकी पूजा की जाती है, ईंटों की पूजा की जाती है। और क्वेश्चन था हमारा कि किस लोक देवता के मंदिर में उनकी मूर्ति आदमकद व नग्न अवस्था में लगी है, तो इल्लो जी की लगी है साहब। किन की लगी है, इल्लो जी की लगी हुई है साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
और अगला क्वेश्चन है, जयपुर में शीला देवी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। अब जयपुर है भाई साहब, अपने जयपुर राजधानी के अंदर एक मंदिर बना हुआ है शीला देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर बना हुआ है? शीला देवी का मंदिर बना हुआ है। अब ये शीला देवी का मंदिर है ना, ये किसके द्वारा बनवाया जाता है साहब? क्या बारमल के द्वारा बनवाया जाता है? ऑप्शन बी मानसिंह प्रथम के द्वारा बनवाया जाता है। ऑप्शन सी सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया जाता है। ऑप्शन डी सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, जयपुर में शीला देवी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है साहब? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं पानी पी लेता हूँ। बिल्कुल, जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि जयपुर में शीला देवी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था साहब? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सबका सही आ रहा है। ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी मानसिंह प्रथम के द्वारा। किन के द्वारा? मानसिंह प्रथम के द्वारा जयपुर के अंदर, कहाँ पे? जयपुर जो अपनी राजधानी है यहाँ पे क्या करवाया गया था? शीला देवी मंदिर का निर्माण। किसका? शीला देवी के मंदिर का निर्माण। किनका? शीला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात आगे अगले क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ते हैं साहब। बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है साहब? क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चनों का आपको विशेष ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर कि सुमेलित कौन सा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है। इसी प्रकार की क्वेश्चनों के अंदर आपको कंफ्यूज करेगा साहब एग्जाम हॉल के अंदर आपको, है ना। तो बात करें, कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जीण माता मंदिर जालोर के अंदर है, कैला देवी मंदिर करौली के अंदर है, या जमवाई माता मंदिर जयपुर के अंदर है साहब? तो जल्दी से बता दीजिएगा इसके अंदर सुमेलित कौन सा नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी का राइट आंसर आना प्रारंभ हो गए कि ऑप्शन बी। अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे दे दिया जीण माता मंदिर, किसके बारे में? जीण माता मंदिर। अब देखो जीण माता मंदिर जालोर के अंदर नहीं है साहब, तो जालोर के अंदर नहीं है तो कहाँ पे है सर? अरे जीण माता का मंदिर सीकर के अंदर है साहब। कहाँ पर है? जीण माता का मंदिर सीकर के अंदर है साहब। कहाँ पे? जीण माता का मंदिर, जीण माता का मंदिर सीकर के अंदर है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, शीतला माता का मेला कहाँ पे बढ़ता है साहब? क्या शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? क्या बिलाड़ा के अंदर लगता है, चाकसू के अंदर लगता है, या मोती डूंगरी के अंदर लगता है, या जमुआ रामगढ़ के अंदर शीतला माता का मेला लगता है साहब? तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि शीतला माता का मेला कब लगता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ना। अब शीतला माता का मेला लगता है साहब कहाँ पे? चाकसू के अंदर। और ये चाकसू कहाँ पर है? चाकसू जयपुर के अंदर है। और चाकसू के अंदर एक डूंगरी बनी हुई है, सील की डूंगरी। कौन सी? सील की डूंगरी पर चाकसू के अंदर शीतला माता का मेला लगता है। किस पर लगता है? सील की डूंगरी पर किनका मेला लगता है? शीतला माता का मेला लगता है। चेचक निवारक देवी भी कहा जाता है साहब इनको। क्या? चेचक निवारक देवी क्या कहा जाता है? चेचक निवारक देवी भी कौन है? चेचक निवारक देवी भी शीतला माता है। शीतला माता की सवारी के बारे में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि शीतला माता की सवारी कौन थी भाई साहब, है ना, जल्दी से बता दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह देवी जिनके 10 सिर व 54 हाथ है साहब। अरे भाई साहब, अपने राजस्थान के अंदर एक देवी ऐसी भी है जिसके 10 सिर थे। कितने सिर थे? 10 सिर थे और 54 हाथ थे साहब। 54 हाथ कितने होते? 50 और 4 54 हाथ थे। किसके थे भाई साहब? आप बताना, क्या सुंदा माता के थे, या शीतला माता के थे, या सुगाली माता के थे, या लटियाली माता के थे? जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर कौन सा होने जा रहा है साहब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। कौन सी? सुगाली माता भाई साहब। सुगाली माता है ना, सुगाली माता के क्या थे? 10 सिर व 54 हाथ थे। कितने? 10 सिर व 54 हाथ थे सुगाली माता के। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। थार के वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी है साहब। क्या? थार के वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी कौन सी है? क्या विरात्रा माता है? ऑप्शन बी अंबिका माता है। ऑप्शन सी तन्नोट माता है। ऑप्शन डी या नागणेची माता है साहब। थार के वैष्णो देवी के बारे में
बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अरे बहुत बार, अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि थार के वैष्णव देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी कौन सी है, भाई साहब बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अरे बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी होगा साहब। कौन सा? ऑप्शन सी होगा, तनोट माता। ये तनोट माता है ना, इनको क्या कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी। क्या कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी। अरे भाई साहब, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? थार के वैष्णो देवी तनोट माता को कहा जाता है। सैनिकों की कुल देवी कहा जाता है। किनकी? सैनिकों की कुल देवी साहब। सैनिकों की कुल देवी भी किनको कहा जाता है भाई साहब? सैनिकों की कुल देवी तनोट माता है। और तनोट माता की सेवा कौन करते थे भाई साहब? बीएसएफ के जवान तनोट माता की सेवा पूजा करते हैं साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सावन बादो नामक खड़ाई किस मंदिर में स्थित है भाई साहब, है ना? सावन बादो नामक खड़ाई किस मंदिर के अंदर स्थित है? क्या जीण माता मंदिर सीकर के अंदर स्थित है, कैला देवी मंदिर करौली के अंदर स्थित है, या भाई साहब करणी माता मंदिर बीकानेर के अंदर स्थित है, या शीला देवी मंदिर जयपुर के अंदर स्थित है साहब, है ना? शीला देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंदर। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि सावन बादो नामक कढ़ाई किस मंदिर में स्थित है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा क्या राइट आंसर होगा इसका। बिल्कुल बहुत बढ़िया, कौन सा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका कि करणी माता मंदिर है बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता मंदिर है, और इसके अंदर सावन बादो नामक कढ़ाइया है साहब। क्या है? सावन बादो नामक कढ़ाई। अब करणी माता मंदिर है, करणी माता मंदिर के बारे में बात करें, इनको क्या कहा जाए? चूहों की देवी। यहाँ पे क्या थे भाई साहब? बहुत सारे चूहे पाए जाते हैं साहब, है ना? और ये चूहे होते हैं ना, इनको काबा कहा जाता है। क्या कहते हैं? काबा कहा जाता है। किनको? रे भाई साहब, चूहों को काबा कहा जाता है। और करणी माता का मंदिर देशनोक और देशनोक बीकानेर के अंदर बना हुआ है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना? अगला क्वेश्चन है किस संप्रदाय के साधु अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? अब बहुत सारे संप्रदाय जैसे विष्णु संप्रदाय, राम सने संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय। अब इसके अंदर से एक संप्रदाय ऐसा है जिसके साधु अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। क्या जसनाती संप्रदाय के साधु अग्नि नृत्य करते हैं, या विष्णु संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं, या राम स्नेह संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं साहब? बहुत बढ़िया, क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल बहुत बढ़िया, जसनाती संप्रदाय। कौन सा हो जाएगा? जसनाती संप्रदाय इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जसनाती संप्रदाय के जो साधु है वह अग्नि नृत्य करते हैं साहब। क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते, आग के अंगारों के अंदर नृत्य करते हैं साहब। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगह थी। अब अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन की अलग किसके द्वारा जगाई जाती है? क्या संत सुंदरदास जी के द्वारा जगाई जाती है, संत दन्ना भगत के द्वारा, संत रामदास ने, या संत दादू दयाल ने? तो किसके द्वारा राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाए थे? तो दन्ना भगत ने। किसने? अरे भाई साहब, दन्ना भगत ने राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाए थे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है जाम्बोजी व जसनाथ जी की प्रथम मुलाकात 1500 ईस्वी को बीकानेर में हुई। यानी जाम्बोजी व जसनाथ जी इनकी प्रथम मुलाकात है ना, क्या प्रथम मुलाकात 1500 ईस्वी के अंदर बीकानेर में हुई। अब इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है साहब? यानी जाम्बोजी और जसनाथ जी इनकी मुलाकात होती है सन 1500 में है। अब वो कहाँ पे होती है? वो बीकानेर के अंदर भी होती है। कहाँ पे होती है? बीकानेर अंदर होती है, ये भी बता दिया। अब इस बात का उल्लेख हमको किस ग्रंथ के अंदर देखने को मिलता है? किसमें? किस ग्रंथ में? क्या शब्द वाणी में, कथा जैसलमेरी में, या यशवंत पुराण में, या जलम जुमरों के अंदर देखने को मिलता है साहब? कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आ गया भाई साहब आपके सामने कि इसके अंदर तो 100% आप कंफ्यूज हो गए साहब। अब बताइएगा इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया, कौन सा हो जाएगा? यशवंत पुराण के अंदर। किसमें? यशवंत पुराण के अंदर यह उल्लेख मिलता है कि जाम्बोजी व जसनाथ जी की प्रथम मुलाकात सन 1500 ईस्वी के अंदर हुई थी। वो भी कहाँ पे? बीकानेर के अंदर होती है साहब। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कबीर किस लोक संत को कहा जाता है? किस लोक संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? क्या दादू जी को कहा जाता है, जाम्बो जी को कहा जाता है, जसनाथ जी को कहा जाता है, या धन्ना जी को कहा जाता है? तो राजस्थान के कबीर के बारे में तो बहुत बार बात कर चुके कि दादू दयाल जी है। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है साहब। और अगला क्वेश्चन है, संत शिरोमणि मीराबाई की रचनाएं किस भाषा में संकलित है? संत शिरोमणि मीराबाई है क्या? संत शिरोमणि मीराबाई। अब मीराबाई की रचना है साहब क्या? मीराबाई। मीराबाई की रचनाएं किस भाषा के अंदर संकलित की गई है? क्या मारवाड़ी के अंदर, ढूंढाड़ी के अंदर, ब्रज भाषा के अंदर या हाड़ौती के अंदर? तो मीराबाई की रचनाएं किस में संकलित है? मारवाड़ी के अंदर। किसमें है भाई साहब? मारवाड़ी के अंदर मीराबाई की रचनाएं संकलित की गई है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए? आप अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर एक किला ऐसा है जिसके ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होते हैं। अब उसके बारे में बताना है कि वह किला कौन सा है जिसके ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए साहब। क्या बटनेर हनुमानगढ़ के ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होते हैं? तारागढ़, अजमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद के अंदर। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग के ऊपर होते हैं साहब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ पे? बटनेर हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पे? बटनेर, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर बना हुआ है और इसके ऊपर विदेशी आक्रमण होते हैं। कौन से? विदेशी आक्रमण होते हैं साहब। कौन से आक्रमण होते हैं? विदेशी आक्रमण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और तारागढ़ अजमेर है ना भाई साहब, कौन सा? तारागढ़ अजमेर, इसमें स्वदेशी आक्रमण होते हैं। कौन से? स्वदेशी आक्रमण होते हैं साहब। कौन से दुर्ग में सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण तो होते हैं? कौन से पे? तारागढ़ अजमेर के अंदर और बटनेर दुर्ग के ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होते हैं साहब। चलो आज की सेशन की हम हाँ एक और एक क्वेश्चन है, बम नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अब एक नृत्य होता है कौन सा? बम नृत्य। अब बम नृत्य के बारे में बताना है कि बम नृत्य के संदर्भ के अंदर कौन सा कथन सत्य है? बम नृत्य विशेष रूप से करौली का प्रसिद्ध है। बिल्कुल यह कथन भी सही है कि जो बम नृत्य है यह विशेष रूप से करौली का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली का प्रसिद्ध है। कथन भी, यह नृत्य फाल्गुन माह में नए फसल के आगमन की खुशी में किया जाता है। यह कथन भी सही है, यानी दोनों कथन हमारे सही है। तो केवल ए, ये भी सही, केवल बी, ए व बी दोनों, हाँ बिल्कुल ए व बी दोनों सही है साहब। कौन कौन से? कथन ए भी सही है अपना और कथन बी भी सही है, क्योंकि जो बम नृत्य है करौली का प्रसिद्ध है और ये फाल्गुन माह के अंदर नए फसल के आगमन की खुशी के अंदर बम नृत्य किया जाता है साहब। बिल्कुल समाप्त हो गया ना। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक एपिसोड के अंदर। धन्यवाद।